यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ब्लड सैंपल कलेक्शन ट्यूब्स दिख रही हैं जिनकी कैप का कलर डिफरेंट है और इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स है और या एडिटिव्स कहिए उन वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपको अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटी का एक फॉर्म दिखाना चाहती हूँ। ये फॉर्म है। सपोज़ अगर मुझे किसी पेशेंट का सीबीसी कराना है तो मैं सीबीसी पे टिक करूँगी और जो उसकी जो डिटेल्स है, पेशेंट डिटेल है, वो फिलअप करूँगी। और उसके बाद मैं जो ये पर्पल टॉप ट्यूब दिख रही है उसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करके मैं लैब सेंड कर दूँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पर्पल टॉप ट्यूब में ही मुझे सीबीसी के लिए ब्लड क्यों कलेक्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। बने रहिए मेरे वीडियो में और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे है पर्पल टॉप ट्यूब, इसे हम लैवेंडर टॉप ट्यूब भी कहते हैं। इसके बेस में आपको क्रिस्टल जैसा कुछ पाउडर फॉर्म में दिख रहा है, वो है एडिटिव या प्रिजर्वेटिव हम कह सकते हैं। ईडीटी ये होता है। पर्पल टॉप ट्यूब में ईडीटी ये एथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड एडिटिव होता है जो एक एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड को जमने से, क्लॉट होने से रोकता है। पर्पल टॉप ट्यूब का यूज़ हम सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, HbA1c, किसी डायबिटिक पेशेंट में 2 से 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर है वो देखा जाता है। मलेरिया, पैरासाइट, ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, इन कुछ टेस्ट के लिए हम पर्पल टॉप ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद हम ट्यूब को कुछ इस तरह से 8 से 10 बार इन्वर्ट करते हैं जिससे इसके अंदर जो ईडीटी है वो ब्लड में कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। ब्लू टॉप ट्यूब में 3.8% और 3.2% सोडियम सिट्रेट एडिटिव होता है जो एक रिवर्सिबल एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है। ये सोडियम सिट्रेट हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनके साथ बाइंड करके जो क्लॉटिंग प्रोसेस होती है उसको ब्रेक करता है। इसलिए ब्लू टॉप ट्यूब का यूज़ हम कोएगुलेशन स्क्रीनिंग में करते हैं, जैसे BT ब्लीडिंग टाइम पता लगाने में, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ऐसे पेशेंट जिनमें हेपेरिन इन्फ्यूज़न होता है उनके लिए APTT परफॉर्म किया जाता है। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ऐसे पेशेंट जो वॉरफेरिन थेरेपी में होते हैं। डी डाइमर टेस्ट, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कोविड में डी डाइमर का नाम सुन लिया होगा। डी डाइमर टेस्ट ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स का पता लगाता है, जैसे DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ये है ग्रे टॉप ट्यूब। इसमें 2 तरह के एडिटिव्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है सोडियम फ्लोराइड। यह एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है जो सैंपल लेने के बाद ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। ये ग्लूकोज को कम से कम 5 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकता है। इसलिए फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और लैक्टेट जैसे टेस्ट के लिए हम ग्रे टॉप ट्यूब में सैंपल को कलेक्ट करते हैं। गोल्डन या येलो टॉप ट्यूब, इसे हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहते हैं। इसमें 2 तरह के एडिटिव्स होते हैं। फर्स्ट है सिलिका पार्टिकल्स जो क्लॉटिंग को एक्टिवेट करता है और सेकंड है सीरम सेपरेटिंग जेल जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को डिफ्रेंशिएट करता है। इसलिए जो सीरम से रिलेटेड मोस्ट ऑफ जितने भी टेस्ट हैं हम उनके लिए येलो टॉप ट्यूब में सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है एंड थायराइड।
ये है रेड टॉप ट्यूब। इसमें किसी भी तरह का कोई एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम प्लेन वायल कहते हैं या क्लॉट एक्टिवेटर बोलते हैं। इसमें ब्लड क्लॉट्स और सीरम को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। इस ट्यूब का यूज़ हम बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ब्लड बैंक में क्रॉस मैच के लिए और CRP जैसे टेस्ट के लिए करते हैं। ये है ग्रीन टॉप ट्यूब, बहुत ही कम यूज़ में आती है। इसमें जो एडिटिव्स हैं वो सोडियम हिपैरिन और लिथियम हिपैरिन होते हैं, जो कि एंटीकोगुलेंट हैं। ये थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन को इनएक्टिवेट करके क्लॉटिंग को रोकते हैं। इसका यूज़ हम बोन मैरो स्टडीज़ के लिए और लिथियम का लेवल चेक करने के लिए हम सोडियम हिपैरिन और अमोनिया का लेवल चेक करने के लिए सोडियम और लिथियम हिपैरिनाइज्ड ग्रीन टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा इस साल का लास्ट वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।